हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मेनिया में। तो जैसा कि हमने टेंस टॉपिक जो है वो पढ़ना शुरू किया था और टेंस टॉपिक के अंदर हमने बेसिक्स जो है वो काफ़ी पहले हमने पहले की प्रीवियस वीडियो जो है या पहले की क्लासेस जो है उनके अंदर पढ़ लिया था। इसके बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, उनका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आगे इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप वॉइस टॉपिक नहीं कर पाओगे, ना ही नरेशन टॉपिक कर पाओगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये टॉपिक। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं, जितने भी पहले फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई भी वर्क जो प्रोग्रेस में हो, कोई भी वर्क जो कंटिन्यू लगातार रूप से चल रहा हो, बट वो काम जो है वो टाइम ऑफ स्पीकिंग जो होता है, जब हम बोल रहे होते हैं उस टाइम जो है इन प्रोग्रेस होना चाहिए। यानी द वर्क दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो काम इन प्रोग्रेस हो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूअस मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या है? हमने एक टेबल पढ़ी थी, उसके अंदर एक वर्ब पढ़ी थी। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। और कॉन्टिन्यूअस आईएनजी वाली फॉर्म, इसका मतलब सीधा हो गया कि जब जहां पर V4 आ गया वहां पर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब जो है वो जरूर आएगी। तो यानी इससे पहले हम किसी न किसी तरह की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर करेंगे। इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। तो स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरह का रहेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब इज लगाएंगे, आई है तो उसके साथ एम लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है हमारा तो उसके साथ हम आर ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसका प्रयोग करेंगे। तो नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर जो ये रहेगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या बताया था मैंने? वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलते समय जो काम जो है प्रोग्रेस में हो। तो हम जैसे स्कूल में पढ़ते हैं ऐसा कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, इससे आई वो कंटिन्यूअस होता है, ऐसा कुछ नहीं है। बोलते समय काम जो है वो प्रोग्रेस में होना चाहिए। जैसे कि वह सड़क पर खड़ा है, वह रोड पर खड़ा है, यहाँ पर किसी तरह का कोई वो नहीं आया है कि रहा है, रही है, ही इज स्टैंडिंग ऑन द रोड। तो जब मैं जिस टाइम में बोल रहा हूँ, कोई मुझसे पूछे कि हाँ रोहन कहाँ पे है, अरे रोहन तो ग्राउंड में है, ग्राउंड में खड़ा है, या रोहन सड़क पे खड़ा है, या रोहन क्लासरूम में बैठा है, सिटिंग इन द क्लासरूम। तो बोलते समय जो वर्क इन प्रोग्रेस है वहाँ वो चीज़ शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वर्क जो है वो प्रोग्रेस में होना चाहिए जिस समय हम बोल रहे हैं। दूसरा क्या है? ये जो है परमानेंट एक्शन नहीं होता, ये इट इज नॉट अ परमानेंट एक्शन। यह कोई परमानेंट एक्शन नहीं होता, यह एक टेम्परेरी एक्शन होता है। यानी कोई काम जो थोड़े समय पहले शुरू हुआ था और थोड़े समय बाद वो खत्म भी हो जाएगा, तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कहने का मतलब कोई काम जो थोड़े समय पहले शुरू हुआ था, थोड़े समय बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन जब हम बोल रहे हैं, जिस समय हम बोल रहे हैं, वहाँ वो काम जो है वो इन प्रोग्रेस होना चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये देखा। तो इससे पहले हमने जो सिंपल प्रेजेंट टेंस किया था उसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज हुआ था, यानी कि किसी भी तरह की हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर नहीं थी। तो जब हम उसका नेगेटिव बना रहे थे तो वहां हमें डू या डज जो है एज ए हेल्पिंग वर्ब बाहर से लाने की जरूरत थी। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ इज एम आर ऑलरेडी हमारे पास एज ए हेल्पिंग वर्ब पहले से है। तो इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, इसके बाद इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। नॉर्मली जो है आप नोट लगा करके इसका नेगेटिव बना दोगे। जब हम इसका
इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो होते हैं जहां वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी वाली फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो जब इन्वर्जन होता है, यानी इन्वर्जन मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है तो वो सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव होता है, लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो अभी आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करती है। इसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से जो है इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ एक एग्जांपल लेकर के ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो किस तरीके से फंक्शन करती है सेंटेंसेस के अंदर। तो जैसे यहाँ पर हम कुछ एक एग्जाम्पल जो है वो लिखते हैं, जैसे ही इज रनिंग। Running is a good exercise and I saw a running horse in the फील्ड। आई सो अ रनिंग हॉर्स इन द फील्ड। 3 सेंटेंस जो है हमने लिखे, तीनों वाक्यों के अंदर जो है वो आईएनजी वाली फॉर्म हमने यूज की है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब का काम तभी करेगी जब इससे पहले इज एम आर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, यानी वह कुछ कर रहा है। ये वर्ब जो है यहाँ पर वर्ब का काम कर रही है, कोई ना कोई एक्शन शो कर रही है। यहाँ पर एक्शन दिखाया जा रहा है, ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो यहाँ रनिंग से पहले किसी तरह का ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो यूज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये वर्ब का काम नहीं कर रही है। इस वाक्य में, इस सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रनिंग है। वर्ब इज और अकेले यूज हुई है तो ऑब्वियस सी बात है मेन वर्ब का यहाँ पर फंक्शन कर रही है। और अदर वर्ड्स, आई सॉ अ रनिंग हॉर्स इन द फील्ड, यहाँ पर भी रनिंग से पहले किसी तरह के इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो पहले सेंटेंस में क्लियर है कि ही इज रनिंग, वह दौड़ रहा है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो कर रहा है। दूसरा वाक्य जो है रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, इस सेंटेंस के अंदर रनिंग जो है वो वाक्य का सब्जेक्ट है और रनिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है। यानी यहाँ सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना जरूरी है, या तो नाउन और या फिर प्रोनाउन होना जरूरी है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो है वो नाउन का फंक्शन कर रहा है। और जब आईएनजी वाली फॉर्म एक नाउन का फंक्शन करती है तो उसको बोलते हैं जिरंड। तो यहाँ ये जिरंड का फंक्शन कर रहा है। ये आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पर एक नाउन का काम कर रही है और जब आईएनजी वाली फॉर्म नाउन का काम करती है तो उसको जिरंड बोलते हैं कि दौड़ना जो है वो एक अच्छी एक्सरसाइज है। आई सा अ रनिंग हॉर्स, आई सब्जेक्ट है, सा मैंने देखा, तो यहाँ ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। रनिंग जो है एक बार फिर से यहाँ पर बिना इज एम आर के यूज हुआ है। तो आई सा अ रनिंग हॉर्स इन द फील्ड, तो एक हॉर्स मैंने देखा और उस हॉर्स की खासियत क्या थी, वो रनिंग कर रहा था। तो यहाँ का रनिंग जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आपकी आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो किन्हीं वाक्यों के अंदर, किन्हीं सेंटेंसेस के अंदर 3 तरीके से फंक्शन कर सकती है। वो एज ए वर्ब यूज की जा सकती है, वो एज ए सब्जेक्ट यूज की जा सकती है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज की जा सकती है, यानी कि नाउन के रूप में उसका प्रयोग किया जा सकता है जहां पर हम उसको जिरंड बुलाएंगे। और वही वर्ब जो है वो विदाउट इज एम आर के आपके एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन से पहले आकर के उसकी विशेषता जो है वो बता सकती है, तो हम उसको एडजेक्टिव बोलेंगे। तो ये कुछ एक फंक्शंस थे आईएनजी वाली फॉर्म के। अभी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ हम दोबारा अगर देखें तो नॉर्मल सा हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही इज प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, ही इज नॉट प्ले।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने देखे। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है, यानी कि बोलते समय ये वर्क जो है इन प्रोग्रेस है। ही इज़ प्लेइंग, वह खेल रहा है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ गई, ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता है और उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। कोई भी सेंटेंस जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, इज से शुरू हुआ, एम से शुरू हुआ, आर से शुरू हुआ, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, वॉज, वर, जितनी भी आपके ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मॉडल ऑक्सिलरी लगा हुआ, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, जो इनसे शुरू होगा उसका जवाब जो है, उसका आंसर जो है, उस वाक्य का आंसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ यस या फिर नो के अंदर दिया जाएगा, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है, यस ही इज प्लेइंग, हाँ वह खेल रहा है। नो ही इज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा। और ही इज नॉट प्लेइंग, ये हो गया इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक कॉन्टिन्यूस एक्शन जो है, जैसे कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था कि कोई भी परमानेंट एक्टिविटी होती है वो इसके अंदर दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है इट इज़ नॉट ए परमानेंट एक्शन, कोई परमानेंट एक्शन नहीं होता, एक ऐसा एक्शन होता है जो बोलते समय इन प्रोग्रेस होता है। तो ऐसे कौन से वर्ड्स जो है वो हो सकते हैं, जो एडवर्ब्स जो है वो हो सकती है, जो कॉन्टिन्यूस एक्शन शो करने के लिए जो यूज की जाती है। यानी कि जैसे अगर मैं बोलूँ नाउ, अभी जैसे ही इज वॉचिंग टीवी नाउ, तो यह जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्शन शो करने के लिए नाउ एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट एक्सेट्रा। तो ये कुछ एक वर्ड्स जो हैं जो एक कॉन्टिन्यूस एक्शन शो करने के लिए कुछ एक एडवर्ब ऑफ टाइम जो है, नाउ, एट दिस टाइम, इस समय पर, एट दिस मोमेंट, इस पल, एट द मोमेंट, यह जो है हम यूज करते हैं कोई भी कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी जो है वो शो करने के लिए। एक सिंगल क्लोज सेंटेंस होगा उसके अंदर। बाकी इनके अलावा और कौन से जो किस तरह से आपको एग्जांपल पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में किस तरीके से आ सकता है, ये हो सकता है ये वर्ड उसके अंदर ना हो फिर भी वो है कॉन्टिन्यूस एक्शन को शो करे, तो वो हम जो है कुछ एक एग्जाम्पल जो अभी हम लिखेंगे तो उनके अंदर हम उन चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ तो दोस्तों ये कुछ एक एग्जाम्पल जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को लेके, और इन्हीं एग्जाम्पल के अंदर मैं आपको कुछ एडिशनल रूल्स जो है या कुछ एक्स्ट्रा रूल्स जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला जो है वो है ही इज़ वॉचिंग टीवी नाउ, कि नाउ यानी यहाँ पर इस वर्ड को देख करके हमें ये पता लगा कि हमें यहाँ पर इस वर्ब को फिल करना है। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स होता, ब्रैकेट में इधर वर्ब दे देते वो, तो हमें यहाँ पर इस शब्द को देख करके, इस वर्ड को देख करके हमें पता लगा कि ये एक कॉन्टिन्यूस एक्शन है। कॉन्टिन्यूस जो यानी कि इस समय वह क्या कर रहा है, वह टीवी देख रहा है, ही इज़ वाचिंग टीवी नाउ। दूसरा जो है दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस मोमेंट, यानी इस पल, यानी इस समय पर वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यह भी आपका कुछ ऐसे एक्शन को शो कर रहा है। ये एट दिस टाइम जो है वो कुछ इस प्रकार के एक्शन को दिखा रहा है जो बोलते समय इन प्रोग्रेस है। आगे जो है ये एग्जाम्पल जो है मेक हेस्ट ही इज वेटिंग फॉर यू, जैसे कि किसी वाक्य की शुरुआत जो है बिल्कुल ही स्टार्टिंग में मेक हेस्ट, लुक, हरी अप, इस तरह के वर्ड से अगर वाक्य की शुरुआत होती है। मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी करो, यानी कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि जल्दी करो, वो तुम्हें बुला रहा है, जल्दी करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो वाक्य की शुरुआत जो है कुछ इस तरह के शब्दों से होगी। या लुक देखो, मैं किसी को दिखा रहा हूँ कि लुक ही इज कॉलिंग यू, लुक ही इज लाफिंग एट यू। तो इस तरह के वर्ड्स जो है वाक्य के शुरू में अगर यूज किए जाते हैं, किसी सेंटेंस के शुरुआत में अगर इनका प्रयोग किया जाता है तो वह सेंटेंस जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर जाएगा। तो मेक हेस्ट ही इज़ वेटिंग फॉर यू, कि जल्दी करो, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लुक ही इज़ कॉलिंग यू, देखो वह तुम्हें बुला रहा है। और आपके बोर्ड एग्जाम्स जो होते हैं उनके इस तरह के एग्जाम्पल जो है वो फेवरेट होते हैं, उनमें इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। यानी कि आपको दो सेंटेंसेस मिलेंगे। पहला सेंटेंस जो है वहाँ पे आपको सेंस देख लेनी है कि हाँ फुल स्टॉप आ गया। एक सेंटेंस जो है डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ही इज़ डूइंग हिज होमवर्क, यानी कि उस समय वो कुछ काम कर रहा होगा, इसीलिए हमने ये बात बोली है कि डोंट डिस्टर्ब हिम। तो यहाँ पर आ गया इज डूइंग। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर
प्लस V4। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत कीजिए, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, वह अपना काम कर रहा है। मिस्टर गुप्ता इज इल, सो रोहन सर इज टीचिंग अस इंग्लिश दीज डेज। अगर वाक्य कुछ है इस तरीके से ना भी रहता, नॉर्मली ये होता रोहन सर इज टीचिंग अस इंग्लिश दीज डेज, तो दीज डेज जो है इसका प्रयोग भी, दीज डेज का प्रयोग जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर हम करते हैं। तो मिस्टर गुप्ता इजीली, यानी कि मिस्टर गुप्ता जो है उनका परमानेंट एक्शन जो क्या है वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। मिस्टर गुप्ता जो है तो परमानेंट एक्शन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, तो वाक्य ऐसे होना चाहिए इसका कि मिस्टर गुप्ता टीचेज अस इंग्लिश, मिस्टर गुप्ता हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो मिस्टर गुप्ता इज इल, मिस्टर गुप्ता जो है वो बीमार है, तो यहाँ पर रोहन सर ये बीमार हैं, आ नहीं रहे हैं स्कूल में, इसलिए रोहन सर जो है आजकल हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो यानी रोहन सर का ये परमानेंट एक्शन नहीं है, जब तक मिस्टर गुप्ता बीमार है तब तक वो हमें इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ये इनका एक टेम्परेरी एक्शन है, और टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, इसीलिए हमने यूज किया है यहाँ पर इज टीचिंग। आगे जो है जज इज हेयरिंग द केस, जज इज हेयरिंग द केस कि यहाँ आईएनजी वाली फॉर्म का हमने यूज किया है। तो हम हिंदी कुछ इस तरीके से बनाएंगे कि जज केस को सुन रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कुछ एक आईएनजी वाली फॉर्म होती है उनके साथ, यानी कुछ एक वर्ब के साथ हम जब आईएनजी वाली फॉर्म ऐड करते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो यहाँ हेयरिंग का मतलब जो है ये हो जाता है सुनवाई करना, तो इसकी हिंदी जो वो ये बनेगी जज केस की सुनवाई कर रहा है, जज केस की सुनवाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जज केस को सुन रहा है, यानी हेयर वर्ड जो है इसके साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म का यूज जो है वो नहीं करते। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर अगर ऐसा है तो फिर इस सेंटेंस को लिखेंगे कैसे, हम आईएनजी वाली फॉर्म इसके साथ यूज करेंगे नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके साथ हम, ऐसी वर्ब जिनके साथ हम आईएनजी वाली फॉर्म जो वर्ब जो है फॉर्म जो है वो नहीं लगा सकते, या आईएनजी जिनके साथ ऐड नहीं कर सकते, तो उनको हम सिंपल प्रेजेंट का बना के लिखते हैं। ही इज लविंग ऑफ हिज पेरेंट्स, ही इज लविंग, वह अपने माँ बाप का, पेरेंट्स का प्यारा है, लविंग मतलब प्यारा होना। तो यहाँ लविंग जो है, ही इज लविंग ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप का प्यारा। लविंग यहाँ पर कोई भी कॉन्टिन्यूस एक्शन जो है वो शो नहीं कर रहा है, एक्सट्रेक्टिव वर्ब हम एक तरीके से कह सकते हैं, ये एक एक्शन वर्ब नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि कई वर्ब ऐसी होती है जब आईएनजी वाली फॉर्म लगते ही क्या होता है, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, या हम उनको आईएनजी के साथ, या प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस जो होते हैं, कॉन्टिन्यूस एक्शन शो करने के लिए जो वाक्य होते हैं, वहाँ पर हम उन वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते आईएनजी लगा करके। तो आगे की वीडियोस में मैं आपको सभी वर्ब्स जो है वो बताऊंगा कि हम किन वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते, और जब हम आईएनजी उनके साथ लगाते हैं तो वो किस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर यूज़ की जाएगी। आगे वाला सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर पढ़ा था, जो कोई नियर फ्यूचर होता है, आगे का कोई प्री प्लान एक्शन होता है हमारा फ्यूचर का, कि जैसे ही गोज़ टू दिल्ली टुमारो, तो हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था वो, या फिर सिंपल फ्यूचर में पढ़ेंगे ही विल गो टू दिल्ली टुमारो। तो यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जो फिक्स्ड एक्शन होता है, हम फ्यूचर के अंदर कोई प्रोग्राम जो है वो फिक्स करते हैं, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कि मैं कल सिनेमा जा रहा हूँ, तो ये हो गया फ्यूचर एक्शन को शो करने के लिए। जो नियर फ्यूचर में हमारा प्री प्लान कोई जो वर्क होता है उसको दिखाने के लिए, वो चीज़ शो करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज कर सकते हैं। लास्ट एग्जांपल, सोनिया यूजुअली डज द कुकिंग, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल। सोनिया यूजुअली हम किसके अंदर यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो सोनिया के साथ हमने यहाँ पे डज का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर डज के साथ नॉट का यूज नहीं हुआ है, ना ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, तो ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस कौन सा हो गया, स्टार्टिंग से बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। सोनिया यूजुअली डज द कुकिंग, तो कुकिंग से पहले यहाँ इज एमआर का प्रयोग नहीं हुआ है।
कुकिंग से पहले इज एम आर का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि ये कोई कंटिन्यूस एक्शन जो है वो शो नहीं कर रहा है कि सोनिया यूजुअली डज द कुकिंग, यानी खाना बनाने का प्रोसेस जो है, खाना बनाने की प्रक्रिया जो है या खाना जो है वो सोनिया बनाती है आमतौर पर। आई एम डूइंग इट टुडे, क्योंकि परमानेंट एक्शन तो इसका हो गया, ये सोनिया का हो गया, लेकिन आज मैं इस काम को कर रहा हूँ, मेरा टेम्परेरी एक्शन है, मैं लगातार नहीं करूँगा, क्योंकि लगातार काम ये कौन कर रहा है, सोनिया करती आ रही है। मैं अभी कर रहा हूँ बिकॉज एज शी इज नॉट हेयर टूडे, क्योंकि सोनिया आज यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इस काम को कर रहा हूँ। तो ये मेरा टेम्परेरी एक्शन है, और जब टेम्परेरी एक्शन को हम शो करेंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। जब परमानेंट एक्शन को शो करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है उसका हम प्रयोग करेंगे। तो आई होप सो कि आपको सभी एग्जांपल्स जो है वो अच्छे से क्लियर होंगे। आगे की वीडियो जो है उसमें मैं कुछ एक वर्ब जो है वो आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर भी वो चीज़ें आएगी, तो वहाँ पर हम उन वर्ब को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा यहाँ का पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो उसकी वर्ब रहती है इज, एम, आर प्लस कंटिन्यूटी को शो करने के लिए बीइंग लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब जो है इसका स्ट्रक्चर रहता है किसका, जब हम पैसिव सेंटेंस में इसको लिखते हैं, एक पैसिव वो इसके अंदर इसको लिखते हैं, जैसे ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यानी अगर इसके बाद अगर ऐसे होता कि ही इज़ गोइंग टू हॉस्पिटल, इसका मतलब वह हॉस्पिटल जा रहा है, वह खुद कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने लिखा है ही इज़ बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मतलब क्या है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। यहाँ पर ही जो है वो नॉन डूअर है, कोई काम नहीं कर रहा, नॉन डूअर। यहाँ का ही जो है वो नॉन डूअर है, कोई भी एक्शन जो है ये नहीं कर रहा है। तो ये वाक्य जो है कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है, ही इज बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। पैसिव का इसके अंदर हमने यूज किया है क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, उसको कोई और पर्सन जो है वो लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, वह खुद कुछ नहीं कर रहा है। तो ये इसकी पैसिव की वर्ब जो है वो रहेगी। एक्टिव की हमने इसकी ऑलरेडी जो है पढ़ रखी है। एक्टिव की वर्ब क्या रहेगी, इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली फॉर्म। और इसके अलावा कुछ एक हमने वर्ड्स पढ़े थे कि हाँ नाउ, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, वो इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं। और इन एग्जांपल्स के अंदर भी हमने कुछ एक चीज़ें डिस्कस की है, जैसे पहले दोनों एग्जांपल जो है वो उन वर्ड्स के रिगार्डिंग हो गए। नाउ का एट दिस मोमेंट का यूज हुआ है। मेक हेस्ट, लुक, अगर ऐसे शब्दों का यूज वाक्य के शुरुआत में होता है तो वो कंटिन्यूस के अंदर जाता है। डोंट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो, यानी ऑब्वियस सी बात है वह कोई काम कर रहा होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। और ये मिस्टर गुप्ता जो है इनका परमानेंट एक्शन जो है वो ये है, लेकिन यहाँ पर रोहन जो है वो टेम्परेरी एक्शन कर रहा है, इसलिए हमने इसका यूज़ किया। जज इज हेयरिंग द केस, तो यहाँ पर हेयरिंग का मतलब होता है सुनवाई करना, जज फैसले की सुनवाई कर रहा है। ही इज लविंग ऑफ हिज पेरेंट्स, वह अपने माँ बाप का प्यारा है। तो कुछ एक शब्द आईएनजी वाली फॉर्म जो है, यानी जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, कोई भी फ्यूचर एक्शन जो है, प्री प्लान फ्यूचर एक्शन जो है, उसको दिखाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कर सकते हैं। सोनिया यूजुअली डज द कुकिंग, सोनिया यूजुअली जो है वो कुकिंग करती है, क्योंकि उसका मतलब परमानेंट एक्शन सोनिया का यही है। लेकिन सोनिया जो है सी इज़ नॉट हेयर टुडे, आज सोनिया यहाँ पे नहीं है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरा परमानेंट एक्शन जो है वो नहीं है, मेरा ये टेम्परेरी एक्शन है। और टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। तो आई होप सो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको क्लियर होगा। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज़ें अच्छे से और दोबारा से एक बार कौन सी वर्ब होती है जिनके साथ हम आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते, अगर ऐसा है तो फिर उनको कौन सा टेंस बनाकर लिखेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम उस टेंस के अंदर क्लियर करेंगे। तो आई होप सो कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर सीखना है अच्छे से या ग्रामर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट्स के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। सो मेरे साथ बने रहिए ग्रामर मेनिया पर और सीखते रहिए इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।